फिसलती है। सड़क और टायर के बीच में वाटर की एक लेयर आ जाती है जिससे फ्रिक्शन कम हो जाता है। हाँ? इसीलिए तो पहले सीख रहे हैं, बारिश आने से पहले। बारिश आएगी क्या आज? बोल दो यार, आ जाए बस। बहुत गर्मी हो रही है, उमस ज्यादा है। हम्म। तो क्या होता है लिंकेज? लिंकेज क्या होता है? तब होता है। हाँ, ट्राई। अच्छा, वेरी गुड। वही होता है बिल्कुल। और कोई जो ज्यादा सही बता पाए? मैं ये नहीं कह रहा। डेली कैमरा में दिखेगा ये। लेकिन फिर भी आई विल अप्रिशिएट, इसने 15 मिनट जल्दी कराया अपने आप को, है ना? 11:15 आता था, 10:30 आने लग गया। धीरे धीरे होगा इम्प्रूवमेंट, एक सोनो। हम इसको 8 बजे तक लेके आएंगे फिर धीरे धीरे। हाँ भाई। 2 क्रोमोजोम, सॉरी 1 क्रोमोजोम, 2 जीन नियरर। हाँ, तू ही तो बोल रही थी। एक जीन पे 2। तू बोल भाई। सॉरी बहन। व्हाट डू यू मीन बाय वन लिंकेज ग्रुप? एक लिंकेज ग्रुप से आप क्या समझते हो? अभी जैसे कल हमने बात करी थी ना, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का एग्जांपल लिया होगा। वहां पर कलर ऑफ बॉडी, कलर ऑफ बॉडी एंड लेंथ ऑफ विंग्स, इनके जो फैक्टर थे वो नजदीक नजदीक थे। जैसे इसका फैक्टर कौन सा बताया था? जी फैक्टर। बोलो, इसका फैक्टर कौन सा था? एल फैक्टर। तो ये जो जी और एल फैक्टर हैं वो एक लिंकेज ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, सही है कि नहीं? वो सिंगल लिंकेज ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। इन पहले के सिलेबस में डाले गए थे, मतलब जब आरपीएमटी हुआ करते थे एग्जाम, सीजीपीएमटी हुआ करता था, एमपीपीएमटी हुआ करता था, एआईपीएमटी ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट जब हुआ करता था, तब सिलेबस में 2 जीन के बीच की डिस्टेंस दी जाती थी कि 2 जीन के बीच की डिस्टेंस इतनी है, क्रॉसिंग ओवर परसेंटेज कितने होंगे, या फिर क्रॉसिंग ओवर परसेंटेज दिया जाता था और 2 जीन के बीच की डिस्टेंस पता करने के लिए पूछा जाता था। अब हट गया, है ना? तो इस हट गया है, इस बात का हम दुख मनाएं या खुशी हो, ये हमारी सोच पर निर्भर करता है। एक तो हमें दुख इस बात का होना चाहिए कि नॉलेज कम मिलेगा, लेकिन खुशी इस बात की है कि ज़्यादातर लोगों को तो खुशी होती है, ठीक है ना, लाट छुट्टी, नहीं पढ़ना पड़ेगा। यस और नो? ओके। लिंकेज समझे, रिकॉम्बिनेशन भी समझे। रिकॉम्बिनेशन तो हमने करके दिखाया था ना बेटा, जब नए रिकॉम्बिनेंट्स बनाए थे हमने, कैपिटल जी के साथ में स्मॉल एल आ गया था, स्मॉल जी के साथ में कैपिटल एल आ गया था, वो क्या बन रहे थे? नए रिकॉम्बिनेंट्स।
और नए रिकॉम्बिनेंट्स कब बनते हैं? जब क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है, अगला टॉपिक शायद पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आ रहा है। एक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ये मेंडेलियन जेनेटिक्स नहीं है, दिस इज पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स। ये है ना, पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स मतलब मेंडल के बाद वाली जेनेटिक्स। अच्छा, मेंडेलियन जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग क्या था? पहले बात हम मेंडेलियन जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग करते हैं। मेंडेलियन जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग क्या था? वन कैरेक्टर किससे डिटरमाइन होता था? वन पेयर ऑफ फैक्टर। यही बात हुई थी ना हमारी? अरे बोलो। और मैंने यही तो बात कही थी कि मेंडल की पूरी जेनेटिक्स इसी बात पे टिकी हुई है कि एक कैरेक्टर डिटरमाइन होगा किससे? वन पेयर ऑफ फैक्टर से, जिसमें से एक फैक्टर कहां से आएगा? मेल से, और दूसरा फैक्टर कहां से आएगा? फीमेल से। उन फैक्टर को हमने नाम सपोज आज की डेट में जीन दे दिया। मॉडर्न जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग हम क्या कह देते हैं कि ये जीन है। क्या है ये? जीन है। तो अब हम क्या कहेंगे? दैट वन कैरेक्टर विल डिटरमाइंड बाय वन पेयर ऑफ जीन। वहां पर फैक्टर को हम टीपीए से रिप्रेजेंट कर रहे थे, और यहाँ पर जीन को भी इसी तरीके से रिप्रेजेंट करा जा सकता है। बस वो है कि भाई साहब, जो जीन है ना, वो क्या है? फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए है। जीन क्या है? डीएनए का एक टुकड़ा है जहां पर न्यूक्लियोटाइड की एक सीक्वेंस है, पर्टिकुलर सीक्वेंस। एड्रेस जान लो, एड्रेस क्या है जीन का? देन जीन, मान लीजिए हम बात करते हैं कि ये कोई बॉडी है ह्यूमन का, ये कोई ह्यूमन है सीता। इस ह्यूमन में सेल्स होनी चाहिए। इस सेल के अंदर ऐसे ये न्यूक्लियस होना चाहिए। ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होने चाहिए। बोलो, ये कोई क्रोमोसोम है। ये क्रोमोसोम एक्चुअली समेटे हुए हैं। यदि इनको भी मैं खोल दूं, देन इट विल बी लाइक, इस तरह से ये समेटा हुआ है। क्या है ये? क्रोमेटिन। इस क्रोमेटिन को फिर आप यूं रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे ये हिस्टोन है, और इस हिस्टोन के ऊपर ये यूं लिपटा हुआ डीएनए। इस तरह से हम बात कर सकते हैं। इस तरह से ये एक न्यूक्लियोसोम को रिप्रेजेंट करता है। फिर न्यूक्लियोसोम के चारों तरफ ये जो चीज लिपटी हुई है, वो क्या है? वो डीएनए है। इस तरह से। और डीएनए का एक स्पेसिफिक फ्रेगमेंट, इसे हम नाम दे देते हैं जीन। ठीक है क्या? ये जीन आगे चलकर एमआरएनए फॉर्म करता है। उस एमआरएनए से आगे चलकर प्रोटीन फॉर्म होता है।
और उस प्रोटीन से कैरेक्टर आते हैं। दैट विल बी द एड्रेस ऑफ द जीन। हमने अभी मॉडर्न जेनेटिक्स में इतना सीखा है, और फिर हमने ये भी सीख लिया दैट जीन में है क्या, द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड की एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है जिसमें 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन से मिले हुए। यस और नो? ये सीक्वेंस डिसाइड करती है कि कौन सा एमआरएनए बनेगा, और वो एमआरएनए की सीक्वेंस डिसाइड करती है कि कौन सा प्रोटीन बनेगा, और वो प्रोटीन डिसाइड करता है कि कौन सा कैरेक्टर आएगा। बात समझ में आई क्या? इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो आप बात कर रहे हैं कि वन कैरेक्टर डिटरमाइन हो रहा है वन पेयर ऑफ जीन से, वो वन पेयर ऑफ इससे रिप्रेजेंट होगा। जहां हमने सपोज वर्ड मैंने लेटर लिखा कैपिटल टी, वो कैपिटल टी अपने आप में करीब 2000 से 5000 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर की एक सीक्वेंस है। उन सभी को मिला के मैंने कैपिटल टी लिख दिया है। एक जीन में न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स कितने हो सकते हैं? 3000 से 5000 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स हो सकते हैं। इसका मतलब ये ऐसी जो लाइनिंग्स हैं वो कितनी, लगभग 5000 लाइनिंग मिलकर किसी एक फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसे मैंने नाम क्या लिखा है, टी। क्योंकि बार बार मैं वो सीक्वेंस नहीं बनाऊंगा, मैं क्या लिख दूंगा, इन सबको कंबाइनली क्या कह दो, टी कह दो। बात समझ में आ रही है? ऐसे कई सारे जीन हमारी बॉडी में, हमारी एक सेल में, हमारे डीएनए में लगभग 25 से 30,000 जीन हैं जिनके काम अलग अलग है। बात समझ रहे हैं क्या? उसमें से एक जीन ये हाइट ऑफ प्लांट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई दूसरा जीन कलर ऑफ सीड को रिप्रेजेंट करेगा, कोई तीसरा जीन शेप ऑफ सीड को रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ रहे हैं क्या? बहुत ज्यादा डिटेल हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जान पाएंगे, लेकिन अभी के लिए इतना मुझे लगता है काफी है। ठीक है? अब मेंडेलियन जेनेटिक्स में तो क्या था कि एक कैरेक्टर डिटरमाइन हो रहा था किससे, वन पेयर ऑफ जीन से, मतलब 2 जीन रिस्पॉन्सिबल थे किसी एक कैरेक्टर के लिए। लेकिन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या कहता है, दैट वन कैरेक्टर will determine by more than one pair of gene। एक से ज्यादा पेयर्स ऑफ जीन मिलकर किसी एक कैरेक्टर को डिटरमाइन कर रहे हैं। बात समझे क्या? मीन्स मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं, एग्जांपल दे देता हूं इसका, कलर ऑफ स्किन इन ह्यूमन, कलर ऑफ स्किन इन ह्यूमन, ह्यूमन में स्किन का कलर, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मेंडेलियन जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए थे, है ना? यदि मैं कहता 2 ही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, तो कौन से 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है उस बात को जान लेते हैं पहले। भाई साहब अभी थोड़ी देर के लिए तो ये कह देते हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए थे। वो कैसे निकालते? तो हम क्या करते, कोई हमें ब्लैक बॉडी मिलता, उसकी शादी हम किसी वाइट बॉडी से करवा देते। सुनने में भी अच्छा लगता है नहीं? किसी साउथ अफ्रीकन की शादी किसी ऑस्ट्रेलियन फीमेल से हो गई है, नहीं क्या? राहुल सोच रहा है मेरे लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हैं? हर काले को गोरी मिलती है, ऐसा है भी ना? हाँ, ऐसा तब संभव है जब आपकी सरकारी नौकरी है ना? फिर मिल भी सकती है। पता चला जब क्रॉस करवाया गया तो ब्लैक आया, तो हम क्या कहेंगे, कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, बी फैक्टर। सपोज वाइट आ जाता तो डब्ल्यू फैक्टर। सपोज वो सांवला आया, सांवला क्या कहते हैं,
इंटरमीडिएट लिख दूं ना, इंटरमीडिएट आया, किसको रिप्रेजेंट करोगे आप, क्या कहोगे? इंटरमीडिएट आने आना किस बात को रिप्रेजेंट करेगा? हाँ, क्या ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है? शुरुआत के दोनों एग्जाम्पल लॉ ऑफ डोमिनेंस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन यदि सांवला रंग आ रहा हो तो हम क्या कहेंगे? ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तब तो ये मेंडेलियन जेनेटिक्स हो जाती है और हमें फिनोटाइप कितने तरह के दिखते? सिर्फ 3 तरह के। बोलो, 3 ही तरह के फिनोटाइप दिखने चाहिए थे। एक तो काला, एकदम काला, दूसरा एकदम गोरा, और तीसरा सांवला। लेकिन क्या हम सब की स्किन का कलर इन्हीं 3 से ही मिलता है? हम इन 3 के बीच वाले भी है ना? हम सब की स्किन टोन अलग है। बोलो, क्लास में बैठे हुए हर शख्स का स्किन टोन अलग है, डिफरेंट है, यूनिक है। कैसे हुआ ये? और इसमें भी इंटरमीडिएट थोड़े ज्यादा मिल जाते हैं। इसका मतलब यह है कि हो ना हो, कलर ऑफ स्किन के लिए सिर्फ 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यदि 2 ही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते तो मैक्सिमम आपको 3 तरह के फिनोटाइप देखने को मिल सकते थे। यस और नो? लेकिन आपको कलर ऑफ स्किन बहुत ज्यादा तरह के देखने को मिल रहे हैं, इसमें वेरिएशन ज्यादा तरह के देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि यहां पर 2 से ज्यादा, 1 से ज्यादा पेयर ऑफ फैक्टर मिलकर डिसाइड कर रहे हैं कलर ऑफ स्किन को, है ना? तो साइंटिस्ट लोगों ने यह बोला कि कलर ऑफ स्किन के लिए 2 फैक्टर यदि रिस्पॉन्सिबल होते तो 3 तरह के फिनोटाइप हो सकते थे। लेकिन हमें तो दिखाई देते हैं ज्यादा फिनोटाइप। ज्यादा फिनोटाइप दिखाई देना किस बात को रिप्रेजेंट करता है? कि भाई साहब, 1 से ज्यादा पेयर ऑफ फैक्टर है ना, मींस मोर देन 1 पेयर ऑफ फैक्टर या पेयर ऑफ जीन डिसाइड करते हैं कलर ऑफ स्किन को। यस और नो? तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला शायद 2 पेयर्स ऑफ जीन, क्या बोलेंगे? 2 पेयर्स ऑफ जीन। 2 पेयर्स ऑफ जीन का मतलब क्या हुआ? 4 जीन हुए क्या? 4 जीन मिलकर डिसाइड करेंगे। यदि 4 जीन मिलकर डिसाइड करते हैं तो ऐसे में शायद 5 तरह के फिनोटाइप नजर आएंगे। यस और नो? 2 है तो 3 तरह के फिनोटाइप थे, 4 है तो 5 तरह के फिनोटाइप आएंगे। बट मॉडर्न साइंटिस्ट आज की डेट में ये माना जाता है कि 3 पेयर्स ऑफ जीन डिसाइड करते हैं कलर ऑफ स्किन। कितने? 3 पेयर्स ऑफ जीन। और 3 पेयर्स ऑफ जीन का मतलब क्या हुआ? 6 जीन। 6 जीन मिलकर एक कैरेक्टर को डिसाइड करें। When more than 2 genes decide a character, then such phenomena will be known as polygenic inheritance. पोली का मतलब क्या हुआ? बहुत सारे। नाम से पता चल रहा है कि नहीं? लिखा था ना हमने पोलीजेनिक। पोली का मतलब क्या होता है? पोली का मतलब तो होता है मेनी। जेनिक मीन्स क्या होता है? जीन। बहुत सारे जीन्स, मेनी जीन्स डिसाइड करेंगे एक कैरेक्टर को, और इसी को हम क्या कहेंगे? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। बोलो भाई साहब, हमने क्या किया? कलर ऑफ स्किन इन ह्यूमन के लिए क्या बोला? 3 पेयर्स ऑफ जीन ये डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है क्या? तो मान लो मैंने शादी करवा दी, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल सी की,
स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल सी के साथ। इस बार ये एकदम ब्लैक है और ये एकदम गोरी है। समझ रहे हो क्या? अच्छा, यहां से गेमीट क्या बनेगा? वेरी गुड। बोला गेमीट बनेगा एबीसी। क्या बनेगा? और यहाँ पे केबीसी। हियर इज द एबीसी एंड हियर विल बी केबीसी। यहाँ बनेगा कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, और यहाँ क्या बनेगा? स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। F1 बने कैसी आनी चाहिए? कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। ऐसा ही होना चाहिए क्या? इनका बच्चा हुआ इंटरमीडिएट। जब कोई एकदम गोरा आदमी एकदम गोरी औरत से शादी करे तब बच्चा सांवले रंग का होना चाहिए, है ना? एकदम गोरा का मतलब इतना, सॉरी एकदम गोरा नहीं, एकदम तो गोरी थी ना, एकदम काला था। एकदम काला का मतलब जिसको तवा भी देख के शर्माए। काला काला का तवा होता है ना, केलड़ी। केलड़ी जानते हैं? काजल, ओके काजल। काजल से भी काला, उसको हम कहेंगे एकदम काला। उसकी शादी हुई है किसके साथ? एकदम गोरी से। मतलब तमन्ना भाटिया भी उसके सामने काली है ना? इतनी गोरी। अपने इंडिया में सबसे गोरी एक्ट्रेस में आती होगी ना, जैसे यामी गौतम ग्लो एंड लवली का ऐड कर करके फोकट में ही लगा ली ग्लो एंड लवली और हो गई गोरी। भाई जो ऐड करते हैं उनको तो फ्री में देते होंगे हैं? मतलब वो तो हमें गुमराह ही करते हैं खाली, मतलब वो खुद यूज नहीं करते हैं। मतलब जो बॉर्नवीटा का ऐड कर रहा है वो बॉर्नवीटा नहीं पीता है, फिर भी हम बेवकूफ लोग उनका कहना मान के पी लेते हैं। बोलो, नाउ आई एम ए कॉम्प्लेन बॉय। वैभव सूर्यवंशी ने भी बोल दिया कि मैं भी अब कॉम्प्लेन बॉय है। मतलब मैं जो छक्के मार रहा है उसके पीछे की वजह कॉम्प्लेन है, जबकि वो शायद कॉम्प्लेन पीता ही नहीं होगा, और हम पागल उनका कहना मान के कॉम्प्लेन पी रहे हैं और कंपनी को फायदा पहुंचा रहे हैं। हाँ भाई, बोलो जुबान केसरी भाइयों, हैं? टाइगर श्रॉफ जी भी हैं, अजय भाई देवगन भी है, शाहरुख भाई खान भी है। हाँ, गुजरात वाले ऐसे बोलते हैं। तो जुबान केसरी विमल खाने से, और वो तंबाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कितना ऐसे जल्दी में बोलते हैं तंबाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं। बाकी चीजें तो एकदम स्लो मोशन में चलती है, एकदम धीरे धीरे, समझ में आना चाहिए भाई साहब। ये भाई साहब ये, अभी मैं मेरे गांव में एक बैठक में गया, कैंसर से किसी एक की डेथ हुई वहां पे। वहां पर एक आदमी ना, कैंसर भाई की छोड़ेगी, बात कैसे कर रहे थे कि कैंसर कोई छोड़ता है क्या, कैंसर तो जान लेके ही मांगता है। नहीं, आजकल सब चीज में मिलावट है जी। तंबाकू खानी, बीड़ियां पीनी, सिगरेटा पीनी, आऊं कैंसर हुई में देवे कोनी। और एक बार कैंसर पकड़ लियो तो मौत पक्की है, मतलब डेथ श्योर है। और वो ये जो बातें बता रहा है ना, वो सिगरेट पीते पीते बता रहा है। बहुत खराब बीमारी है कैंसर। मैं उस फोटो को देखने भी लग गया।
अजी कौन समझे लोग थे कहीं के वो सरकार कहीं करे अति बेकार फोटो दियोड़ी है भाई पढ़ चालो नहीं आवे तो कोई बात नहीं पढ़ना नहीं आता है कोई बात नहीं लेकिन देख के भी समझ जाना चाहिए कौन बोल रहा है ये बातें जो खुद पी रहा है नहीं इतने अवेयरनेस कहाँ से लाते हैं लोग और हम पागल आशीर्वाद आटा खाने में लगे हुए हैं मॉम्स मैजिक खाने में लगे हुए हैं बिस्किट में भी मम्मी का हाथ का जादू कौन सी मम्मी ने बनाया हुआ बिस्किट है बोला मॉम्स मैजिक और आज तक कभी बनी है मैगी 2 मिनट में हमारे घर पे तो ना बनी 2 मिनट में बन जाए और रेडी टू ईट फूड आर डेंजरस टू हेल्थ लेकिन फिर भी खाएंगे है ना इसलिए हम गांव में रहते हैं ये बोलिए सर हाउ डे यू टू से पर्वत सर एज ए गाँव पर्वत सर में तो नाम के आगे भी शहर लगाया सर पर्वत सर शहर उसमें भी मात्रा नहीं है बिना मात्रा शहर गांव नहीं होता है बिना मात्रा का शहर ट्रेन आती है ना यहाँ पे ट्रेन आती है तो शहर हो गया भले ट्रेन में डब्बे दो ही है लेकिन ट्रेन आती है और जहाँ ट्रेन आती है वो शहर होता है हाँ मतलब आप हाथ देके रुकवा सकते हो रिको एरिया के आसपास कहीं खड़े हैं और मकराना जाना है तो ड्राइवर साहब को साल साल थोड़ा ले चल इसको भी लेते चलते नहीं मकराना से पर्टिकुलर रवाना होने का समय है कोई निश्चित उस समय निकलना है लेकिन पता चला आप हाई कोर्ट से आ रहे हैं और वो थोड़ी लेट हो गई है ड्राइवर को फोन करेंगे साहब आ रहा हूँ थोड़ा रुक जाना लेके चलना मेरे को और ड्राइवर ऐसे टट करवाता रहेगा लेकिन निकालेगा नहीं उसको भाई आ ही रहा है लेके चल मेरे साथ डेली आता है यस और नो ऐसा वीआईपी वाला फीलिंग आपको कहीं मेट्रो सिटी में आ सकता है क्या आपके लिए वहां ट्रेन रुक सकती है क्या यहाँ आती है वो वीआईपी की फीलिंग भाई मेरे लिए ट्रेन रुक गई और उधर किसी मेट्रो सिटी में आप खड़े हो और वहां आपके लिए ट्रेन आपको रुकना पड़ता है ट्रेन के लिए नहीं क्या सितारा इसलिए मुझे पर्वत सर शहर पसंद है हियर आई फील लाइक अ वीआईपी पर्सन नहीं क्या ऐसे लगता है दैट वी आर समथिंग हमने भी कुछ उखाड़ा है उखाड़ के क्या करा है सिर्फ जान पहचान ही करी है ट्रेन वाले ड्राइवर भाई साहब से ऐसे ही हो गया और रुक जाएंगे ह्यूमिनिटी ज्यादा है यहाँ पे ह्यूमिडिटी नहीं ह्यूमिनिटी कुछ कुछ लेवल पे ओके तो यामी गौतम तमन्ना भाटिया इनकी बात ना मानकर आप बायो की बात मान इट विल बी मोर बेटर है ना इसका जीता जागता एक एग्जाम्पल है आलिया भट्ट ने एक बार कपिल शर्मा के शो में स्नीकर्स उसको दे दी या सॉरी स्लाइड्स पिलाने के लिए दे दी थी कोल्ड एज ए कोल्ड ड्रिंक तो वो गुस्सा हो गई थी हाउ डे यू टू गिव मी सच थिंग आपको पता है इसमें शुगर है मतलब वो शुगर हमारे लिए शुगर नहीं है तुम्हारे लिए शुगर है और फिर भी हम माजा हो ले वो मुझे नहीं पता लेकिन बचो आप गुमराह होने वाली चीजों से बचो भाई जो चीज पौष्टिक है ना उसका एड नहीं होगा है ना उसको एड करने की जरूरत नहीं है जो हेल्दी है उसका ऐड नहीं होगा हाँ जो अनहेल्दी है उसको बेचने के लिए ऐड करना पड़ेगा इट इज फैक्ट आप जाके पूछ लो
क्या कभी BMW वाले ने टीवी पे अपना ऐड किया है? वो खुद ये बोलता है कि जो इसको खरीदने की औकात रखता है वो टीवी के सामने कभी नहीं बैठेगा। उसको इन बातों के लिए फुर्सत नहीं है कि वो टीवी पे ऐड देखेगा। नहीं, बाकी सबका मिल जाएगा। i20 का मिल जाएगा, नेक्सन का मिल जाएगा, सबका मिल जाएगा। मर्सिडीज का नहीं मिलेगा। बाकी तो वहां पे भी नहीं होते हैं ना। तो बचो, ड्रीम वाली दुनिया से बचो, वास्तविकता पे आ जाओ। हालांकि ये भी तो एक सपना ही है। सपने जैसा ही लग रहा है मुझे तो। एकदम काले कलूटे को एकदम गोरी चिट्टी कैसे मिल गई? इसको क्या मैं F1 जनरेशन नाम दे दूं? बोलो, क्या नाम दे दूं? F1 जनरेशन। इस F1 जनरेशन में क्या करवाना है? मेटिंग करवानी। मेटिंग बिटवीन F1 जनरेशन के टाइप के जो कैंडिडेट है उन्हीं के बीच में, मतलब इंटरमीडिएट की इंटरमीडिएट से मैरिज करवा रहे हैं। और अक्सर ऐसा ही होता है, अपने इंडिया में ऐसा ही तो है। भाई सांवले लोग सांवले लोगों से शादी कर रहे हैं, ज्यादातर तो ऐसा ही है। सब सांवले ही तो हैं। हमारी जो ह्यूमन रेसेस है, इंडियन रेसेस है, वो लगभग सांवली ही है। हाँ, इनमें स्किन में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? हम इनकी मैटिंग करवा रहे हैं, इनके बीच में शादी करवा रहे हैं। कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। अब इनसे हमें गैमीट बनाने हैं, और गैमीट बनेंगे कितने? नंबर ऑफ गैमीट कितने होंगे? गैमीट कितने होंगे बेटा? 2 to the power n। जहां n क्या है? 1 2 3। हेट्रोजाइगस कंडीशन कितनी दिखाई दे रही है? 3। तो क्या लिखोगे? 2 to the power 3। दैट मीन्स 2 into 2 into 2 मीन्स 8। 8 तरह के गैमेट बनाते हैं। नंबर ऑफ गैमेट तो बनेंगे 8, लेकिन टाइप ऑफ गैमेट बनाने के लिए कौन सा मेथड काम में लेंगे? फॉक लाइन मेथड। ठीक है? कौन है जो गैमेट बना के देगा? टू फॉर्म गैमेट यूज करना है कौन सा मेथड? फॉक लाइन मेथड। मैंने कहा भी था जब डाई हाइब्रिड पढ़ाया था ना, तब मैंने कहा भी था कि आपको आगे ट्राई हाइब्रिड जैसी फिनोमिना भी देखने को मिलेगी, वहां पर आपको गैमेट फॉर्म करने पड़ेंगे, तो सीख लो, अभी आ जाएगा। बना लोगे गैमेट? नहीं बनाओ? कौन बनाएगा? कोई नहीं बनाएगा। चलो देखो, सबसे पहले क्या किया? 2 कैरेक्टर को अलग लिख दिया मैंने, कैपिटल ए और स्मॉल ए। ऐसा ही तो करता है। इसके बाद क्या किया? ऐसे चिमटा बना दिया। इसके साथ लिख दिया हमने कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। सही है क्या? फिर से फॉक बना दिया। बोलो, यहाँ पे क्या लिख देंगे? कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी। सही है क्या? फिर क्या करना है? लाइन ड्रॉ करना है। यस और नो? इसको इसको और इसको मिलाने से कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी मिलेगा। फिर जे, जे और जे।
कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी। फिर जे, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। अब कैपिटल ए की सारी प्रोबेबिलिटी खत्म होगी, कहानी शुरू होगी स्मॉल ए से। स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। सही है। काउंट कर लो, 8 तरह के गैमेट है क्या? बोलो। अब जैसे बने हैं मेल गैमेट, वैसे के वैसे ही होने चाहिए थे फीमेल गैमेट। यस और नो? मेल गैमेट को रख दोगे हॉरिजॉन्टली, फीमेल गैमेट को रखोगे वर्टिकली। नंबर ऑफ जाइगोट का फॉर्मूला क्या है? बोलो। 4 to the power n मीन्स 4 इंटू 4 इंटू 4। 64 टाइप के जाइगोट बनने चाहिए, मतलब 64 जाइगोट बनने चाहिए, टाइप के नहीं, टाइप तो जीनो टाइप हो जाता। 64 टोटल जाइगोट बनने चाहिए। क्या करोगे आप? टेबल ड्रॉ करूँ क्या? हाँ। कैसे करेंगे ड्रॉ? एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। सही है क्या? हंस ले। आज हंस ले तो कल रोना पड़ेगा, सुख चैन तुझे सब खोना पड़ेगा। जब वो कहेगी उठ जाएगा तो, जब वो कहेगी तुझे सोना पड़ेगा। करनी होगी गुलामियां। चलो काउंट करोगे। 1, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6,
सही है क्या? बराबर है। इधर तो है मेल गेमिट और इधर है फीमेल गेमिट। क्या थे? कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। जैसे हैं मेल गेमिट वैसे की वैसे फीमेल गेमिट होंगे। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी। ठीक है, ये HW है होमवर्क, बराबर है। और इस होमवर्क के बाद में आपको फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो मुझे फाइंड आउट करके देने हैं, आप कल करके दिखा दोगे। अच्छा, इसमें जो आप फाइंड आउट करोगे वो करोगे कैसे वो भी मैं बता देता हूँ। हमें जो चाहिए वो क्या है, हमें चाहिए नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन, ठीक है, और नंबर ऑफ इंडिविजुअल। मतलब नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? 6 हो सकते हैं, बोलो। फिर 5, 4, 3, 2, 1 और 0, बोलो समझ आया? मीन्स आपको वो नहीं निकालना 9:3:3:1 को 3:1 से मल्टीप्लाई करके फिनोटिपिक रेशियो निकाल दिया ना। क्या करना है, 6 डोमिनेंट वाले कितने हैं, फिर 5 डोमिनेंट वाले कितने हैं, है ना, फिर 4 डोमिनेंट वाले कितने हैं, 3 वाले कितने हैं, 2 वाले कितने हैं, 1 वाले कितने हैं, 0 वाले कितने हैं। मैं थोड़ी हेल्प कर सकता है आपकी, जैसे 6 डोमिनेंट वाला एक होगा और 0 डोमिनेंट वाला भी एक होगा, बाकी आपको निकाल। ठीक है क्या? तो फिर आज के लिए इतना रखें, बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट सन पे। तब तक के लिए राधे राधे।